दोस्तों, हाल ही में एक पश्चिम बंगाल में एक शर्मनाक घटना होती है जिसमें पूरे देश को शर्मसार करने की बात होती है और हमारी कानून व्यवस्था दिखती है कि किस तरह जो है कानून व्यवस्था बिखरी हुई है, टूटी हुई है। कितने मतलब कि जितने मजबूत थी वो मजबूती अब और नहीं रही और हमारे देश के जितने भी मतलब कि छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक कोई अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आने मतलब कि जैसे कि इतने डेली दिन ब दिन केसेस आ रहे रेपिस्ट के। हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो हुए केस, उसके बाद भी इतने केस आए हैं कि उत्तराखंड में एक केस आया जो लेडी डॉक्टर घर लौट रही थी, नर्स थी शायद, उससे रेप हो चुका है। मुंबई में आया खबर, हमारे झारखंड में आया खबर। तो इस तरह का खबर रेप होने के बाद भी इतना ज़्यादा खबर आ रही है और पश्चिम बंगाल में जो हुई ये सबसे ज़्यादा जो है देश में वायरल हुआ। बाकी जितने भी केसेस है ये छोटे मोटे केस तो नहीं है, देखा जाए तो ये बहुत गंभीर केसेस है, बट मतलब कि वो उतना जो है लोग लाइटली नहीं या फिर लोगों तक ज़्यादा पहुँची नहीं। तो पश्चिम बंगाल का केस अभी बहुत ज़्यादा हमारे देश में चल रही है। तो होता क्या है दोस्त यहाँ पे कि हमारे यहाँ किस तरह से कानून व्यवस्था है, किस तरह से नहीं, सब दिखती है। जैसे कि जो कानून मतलब कि पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई वहाँ पे क्या किया जा रहा था, जहाँ पे जो वो शर्मनाक घटना हुई उस जगह को जो है नवनिर्माण किया जा रहा था। उसको जो है मतलब कि उसका वहाँ पे जितने भी सबूत थे वो मिटाए जा रहे थे। सीसीटीवी अगर लगे होंगे उस वहाँ पे तो सीसीटीवी को हटाया गया हुआ है, ना सीसीटीवी थी उस जगह पे और सबूतों को मिटाया गया। और जो है बीती रात को 14 अगस्त को जब हम लोग 15 अगस्त मनाने वाले थे उससे एक दिन पहले उस रात को वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगाई हुआ और जितना भी दंगाई करता था या फिर जो सबूत को मिटाना चाहता था वो एग्जैक्ट वहाँ पे सेमिनार हॉल पे मतलब कि जो है जितने भी सबूत वो मिटाने की कोशिश किया गया। अभी तो फ़िलहाल केस जो है सीबीआई का अंडर में है, बट हाँ ये चीज़ हुआ, ये दिखाता है हमारे देश को कि अपराधी खुला घूम रहा है और जो विक्टिम या फिर जो डेथ कर गए वो उसको जो कभी न्याय नहीं मिला। ठीक है, और हमारे देश में इस तरह का घटना आए दिन ना जाने कितने हैं, एक दिन में इतने केस निकल रहे हैं और उतना दिन से जो है कितना केस है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही रेप का जो है केस बहुत ही कम जाता है। जैसे कि अभी ये केस जो हुआ रेप जो हुआ कोलकाता में, वो जो केस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट गया है। बाकी जितने भी सारे रेप हो रहे हैं उसका कोई मतलब कि ना केस ना मुकदमा ना कुछ, थोड़ा बहुत इधर उधर केस वगैरह होता है, बस वहीं पे जो केस को रफा दफा कर दिया जाता है। मतलब उसको आगे और नहीं बढ़ाता है, उसको जो है न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करता। जो भी विक्टिम होते हैं उसका परिवार होते हैं, किसी को न्याय दिलाने का काम जो है नहीं होता है। अभी फ़िलहाल जो पश्चिम बंगाल वाला हुआ वो जो है अभी गया है वह है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह का जो है डेली इतना घटना हो रही है। हमारी सरकार को मतलब क्या जो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी को जो है महिला सशक्तिकरण, इस तरह का जो योजनाएं लाती है, इस तरह का जो है, क्यों ग्राउंड में कुछ नहीं दिखता है। आप लोग का हर एक चीज़, आप लोग का बात जो है हवाई में रह जाता है। कितना कोशिश किया गया, अभी केस को कितना दबाने का कोशिश किया, कौन नहीं जानता है। ममता बनर्जी जो खुद एक लेडी है, साथ में वो होम मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है। हम तो पहली बार ऐसा सोच रहे कि एक मुख्यमंत्री भी इतने सारे मिनिस्टर हो सकते, क्यों और दूसरा पद और वो नहीं किसी को दे सकती थी। खुद ही अपना होम मिनिस्टर, खुद ही मतलब हेल्थ मिनिस्टर और 2-3-4 मिनिस्टर होता खुद बन जाती, दूसरों को देना नहीं था। सब खुद बनेगी, सबका पैसा खुद खाएगी। और वो जो है इस केस को जो इतना लाइटली नहीं लिया है और वो खुद केस को दबाना चाह रही है। इस तरह का जो है शर्मसार घटना हम पहली बार अपने देश में देख रहे हैं। और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर अगर सही नहीं रहेगा तो आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब कि केस इसी तरह आते रहेंगे और रेप होते रहेंगे। विक्टिम को जो है अन्याय मतलब न्याय कभी नहीं मिलेगा और अपराधी जो खुले घूमेंगे। अपराधी अभी तक बहुत सारे ऐसे खुले घूम रहे हैं, इतने सारे जो रेप हुए हैं, हाथरस, उसके बाद ये उन्ना, इस तरह का उस सब में क्या अभी तक आपको क्या पता चला? किसी को पता है कि उसको वहाँ का जो दोषी था उसको क्या सज़ा मिला नहीं मिला वगैरह हर एक चीज़। और जैसे कि निर्भया का जो कांड हुआ था 2012 में था और 2019 में शायद जो इसको फांसी मिला था। मतलब
मतलब समझ रहे हैं, 8 साल 9 साल बाद अगर किसी को अगर फांसी मिलता है 10 साल बाद, तो कौन सा मतलब कि अपराधी जो डरेगा इस कानून व्यवस्था में। अपराधी भी जानता है कि फांसी की अगर सज़ा भी होता है तो फांसी की सज़ा लगभग 15 साल 8 साल 10 साल 15 साल लग जाता है फांसी करने में। इसीलिए अपराधी को जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। उन्हें पता है इंडिया का कानून कितना जो है टूट चुका है, कितना जो है गिर चुका है इंडिया का कानून, कि वो जो है उसको सज़ा भी मिलता है। अगर छोटा मोटा केस हुआ सज़ा मिलता है, 1 साल 2 साल 5 साल इस तरह का सज़ा मिलता है बस। और उसमें भी वो बीच में छूट जाता है, उसको रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। इस तरह का केसेस जो होता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँचाइए इस बात को। आप मेरे वीडियो को मत पहुँचाइए, लेकिन बात को तो पहुँचाइए, विचार को पहुँचाइए कि जितने भी इस तरह का जो घटना हो रही है, और रेप के अलावा नहीं और भी बहुत सारा ऐसा है, मर्डर केस वगैरह जितने भी, एक कानून अलग से कानून लाए रेप के लिए, मर्डर के लिए। इस तरह का कानून थोड़ा मजबूत करे, क्योंकि अगर मजबूत नहीं करेगा तो आने वाला टाइम में इस तरह का घटना होते रहेगा और लोगों को न्याय कभी नहीं मिलेगा। और लोगों को जो एक टाइम आएगा कि कानून से भरोसा ही हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो केस का जो एकदम बौछार पड़ा हुआ है, वो जो है मतलब इतने बड़े इंडिया में, इतने बड़े बड़े भारत में, और ना जाने दिन में कितने केस आ रहे हैं, और ना जाने कितने केस ऑलरेडी पेंडिंग है, और कितने केस आ रहे हैं और कितने केस आने वाले हैं। सोचिए किस तरह का जो है हमारा इंडिया का कानून है कि मतलब कि लोग न्याय के लिए जो है सालों लग जाते हैं उसको वेट करने के लिए, सालों लग जाते हैं इंतज़ार करने के लिए। सालों भर कौन रुकता है बोलिए। अपराधी तो खुलेआम घूम रहा है, अपराधी तो खुलेआम मतलब कि ये हो रहा है, मौज मौज कर रहा है। उन्हें पता है कि इंडिया का कानून किस तरह से गिरा हुआ है, किस तरह का टूटा हुआ है। तो इस तरह का जो है घटना हो रही है, और हम आम इंसान जो इस चीज़ को भुगत रहे हैं, आम इंसान। क्योंकि जो पैसे वाले हैं जो ये, वो तो मतलब कि कहीं ना कहीं केस लड़ लेते हैं वगैरह, हर एक चीज़ कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, आम इंसान होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, ये इतने नहीं लड़ पाते हैं। ये इतने मतलब कि ये इतने दूर तक उनका पहुंच नहीं है कि वो आगे तक केस लड़े, इतना ये करे। क्योंकि उनका रोजी रोटी भी होता है, उसका रोजी रोटी भी देखना पड़ता है। अगर वो केस लड़े तो रोजी रोटी कैसे चलेगा उसका, क्योंकि इसका जो जो काम करते 200-300 दिहाड़ी मजदूर है, उससे उसका रोजी रोटी चलता है। अब केस उतना लड़ने जाएगा तो कौन उतना पैसा खर्चा करेगा। तो इस तरह का केस जो है अब उतना जो है दब जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है गलत है, क्योंकि हमारा आम इंसान, हमारा वोट हमारा ताकत है, हमारा वोट से ही कहीं ना कहीं नेता चुनते हैं। तो मैं ज़्यादातर लोगों से, इसीलिए आप लोगों से हम विनती करता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, विचार को पहुंचाइए। और नहीं तो आने वाला टाइम में महिला, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं रहेगी। और हमारे जिस तरह से हम लोग जो है लड़के लोग घूमते हैं फिरते हैं, उस तरह से हमारी लड़कियां नहीं घूम पाएगी। रात को अकेले नहीं जा पाएगी, रात को कहीं नहीं घूम पाएगी, रात को कुछ काम होगा तो नहीं कर पाएगी, इंपॉर्टेंट काम होगा तो नहीं कर पाएगी। तो समझ रहे हैं इस तरह का जो है घटना जो है हमारे इंडिया का, किस तरह से कानून व्यवस्था है, किस तरह से नहीं, सब कुछ दिखाती है, सब कुछ शो करती है ये पश्चिम बंगाल की घटना में। अभी तक दोस्तों एक आरोपी अभी तक जो है संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि गैंग रेप होने का दावा कर रहे हैं। 151 ग्राम का सीमन मिल रहा है, जो कि एक आदमी का नहीं हो सकता, ज़्यादा आदमी का हो सकता है। तो इस तरह का जो है अभी जिस तरह का जो रिपोर्ट आई है उस तरह का रिपोर्ट में अभी बताया जा रहा है। अब देखते हैं इस केस को भी कितने दिन लगता है, मतलब कि न्याय मिलने के लिए। देखते हैं कितने साल लगते हैं। मुझे तो पता है साल लग जाएंगे। इंडिया में बहुत सारे ऐसे देश में जो है कि इंस्टेंट हो जाते हैं कार्रवाई। मैं कानून व्यवस्था के बारे में तो उतना नहीं जानता हूँ, मैं लॉ वगैरह का पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। बट इतना जानता हूँ दोस्तों कि अगर रेप का केस आए और आरोपी को अगर प्रूव हो गया कि ये आरोप है, तो मुझे लगता है या तो उसको इंस्टेंट फांसी दिया जाए। अब उतना साइन वगैरह ये नहीं करने का झंझट नहीं है, उसको इंस्टेंट फांसी दिया जाए, या तो पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। अगर आप लोग न्याय नहीं दिला सकते तो पब्लिक के हवाले कर दिया जाए, पब्लिक अपना न्याय दे लेगी और हम जो विक्टिम को न्याय दिला देंगे। इस तरह का घटना दोस्तों अगर नहीं हुआ, अगर पब्लिक को मतलब कि आरोपी को अगर इस तरह का सज़ा नहीं मिलेगा, तो जो जितने भी आरोपी आने वाले टाइम में अगर इस तरह का घटना को अगर अंजाम देने वाले हैं, तो उन्हें जो प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें जो बढ़ावा मिलेगा। पता है इंडिया का कानून किस तरह से किस तरह से नहीं, और इस तरह का जो है केस जो है सिलसिला चलता रहेगा। तो दरख्वास्त है आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करके प्रधानमंत्री को टैग भी कीजिएगा।
ताकि जो है आने वाले टाइम में आम आदमी भी सुरक्षित हो और हमारे महिलाएं बहन बेटियां भी सुरक्षित हो। एक हाल ही में जमशेदपुर में घटना आई कि छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है, जो कि नर्सरी क्लास में बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उसको रेप कर दिया जाता है एक ड्राइवर के द्वारा। मतलब समझ रहे किस तरह का कानून व्यवस्था गिर चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और हमारे जितने भी नेताओं लोग उनको वीडियो को शेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री को, उन नेताओं को कीजिए ताकि जो है हमारी कानून व्यवस्था को सही करे और जो है कानून व्यवस्था में जो सुधार आए और अपराधी जो है इस तरह का अंजाम ना दे पाए। ठीक है, और अपराधी को सज़ा मिले और विक्टिम को न्याय मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।